हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है आपकी तबीयत में किस तरीके का इम्प्रूवमेंट आ रहा है, किस तरीके के सुधार आ रहे हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी वाइट क्रिस्टल स्टोन, सेकंड पाइल रहेगी ब्लैक स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी पार्टिसिपेट हो सकते हो और बहुत ही कम रेट है, इस वजह से आप आसानी से पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। और मेंबरशिप में भी आप जॉइंट हो सकते हो और वो भी बहुत ही आसानी से जॉइंट हो सकते हो। बहुत ही कम रेट है, आप जॉइंट के ऊपर क्लिक करते ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ किया है वाइट क्रिस्टल स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी तबीयत में किस तरीके का इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनकी तबीयत में किस तरीके का सुधार आ रहा है। ग्रीफ, क्रिएशंस, परसेप्शन, इम्पेशंस, विक्टिम, गॉसिप, forgiveness, patience, वर्कोहॉलिक एंड लास्ट कार्ड है क्विस्ट। तो वो है दिलो दिमाग में चलता है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फेथ। ओके, तो यहाँ जिस तरीके के आपके कार्ड आए हैं, वाटर एनर्जी परमानेंट है, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो। ओके, और यहाँ एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी भी है, फायर साइन, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यस है। यहाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सिर्फ 20% ही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें में आपका ध्यान है, इस तरीके से नज़र आ रहा है। ओके, तो यहाँ मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊँगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो यहाँ आपकी तबीयत में किस तरीके का सुधार आ रहा है, जिसको लेकर आपको लेकर मैं कहना चाहती हूँ कि वैसे तो आप बहुत ही कूल इंसान हो, बहुत ही एक माइंड नहीं करने वाले, किसी बात को लेकर झिकझिक नहीं करने वाले, बहुत ही इजी वे में चलने वाले, किसी के साथ इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं डूबना है कि उसको लेकर आप फिक्र करने लगो या बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाओ। इस तरीके का आपका नेचर नहीं है, क्योंकि हर एक की अपनी लाइफ है, हर एक के अपने गोल्स है, अपनी सोच है। तो इसमें हम कितना भी उनको समझाए फिर भी वो अपने हिसाब से ही वो इंसान करने वाला है, तो हमारे कुछ भी कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाने वाला है। इस तरीके की आपकी सोच है, जिसके चलते आप इतना ज़्यादा किसी को भी समझाना पसंद नहीं करते हो, या मैं कहूँ कि आपको एडवाइस देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है दूसरों को। वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीते हैं, इस तरीके का आपका मानना है। यहाँ आप एक इमोशनल इंसान ज़्यादा हो, इमोशनल चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचते हो, अपने लोगों को लेकर ज़्यादा सोचते हो, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा इंटरफियरेंस भी करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत सेंसिटिव हो ऐसा यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यस इमोशनल पर्सन ज़रूर हो।
यहाँ आपके लिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आपको कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाते हो, और अभी आपके जीवन में आपकी फैमिली में किसी भी तरह किसी की हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा यहाँ चिंतित नज़र आ रहे हो, फिक्र करते हुए नज़र आ रहे हो। बस यहाँ यही नज़र आ रहा है कि आप किसी को लेकर फिक्र कर रहे हो। और यहाँ कुछ लोगों की तो ये भी है कि आपकी खुद की ही हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती है, आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होने की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा फिक्र करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप खोए रहते हो कि कैसे मैं अपनी हेल्थ को ठीक करूं। बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब है ऐसा भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। ये जिस किसी की भी पाइल है, बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ तबीयत ख़राब रहती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम रहती है, जिसके चलते आप फिक्रमंद भी हो। जो मैंने कहा कि आप इमोशनल इंसान हो और मेहनत आपकी लगातार रहती है। हेल्थ के ऊपर भी आपका ध्यान है, आपके वर्क के ऊपर भी ध्यान है, सभी चीज़ों में आप बहुत ही बैलेंस और अपना एक इम्प्रूवमेंट डाल रहे हो, अपनी मेहनत डाल रहे हो। तो यहाँ यह सभी चीज़ों में आप एक पार्टिसिपेशन आपका नज़र आ रहा है। फैमिली को भी वक्त दे रहे हो, अपने काम के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, हेल्थ के ऊपर भी वक्त पे दवाई ले रहे हो, सब कुछ है। लेकिन फिर भी एक यहाँ जो एक इमोशनल जो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है वो यही दिखाती है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहने वाले इंसान हो। हाँ, आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े रोग है या एक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है ऐसा यहाँ नहीं है, ओके। लेकिन आप छोटी छोटी बातों को लेकर भी फिक्र करते हो, जिसके चलते आपको लगता है कि हेल्थ के ऊपर अच्छा ध्यान देना चाहिए, जिससे इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम भी ना आए। अब आ गई है तो उसको जल्दी सुधारना है, इम्प्रूवमेंट करना है, इस तरीके की सोच है। ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि आपकी तबीयत में किस तरीके का इम्प्रूवमेंट आ रहा है। यस, आपकी तबीयत में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि आप इमोशनल इंसान हो, जिसके चलते आपकी छोटी छोटी तकीदारी, छोटी छोटी सावधानी, खाने के ऊपर अच्छा ख्याल रखना, वक्त पे पानी पीना, वक्त पे दवाई पीना, यानी कि आपका एक स्केड्यूल पूरी तरीके से परमानेंट है, जिसके चलते आप अपनी हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस हो। अब अच्छा खाना होगा तो हेल्थ जल्दी इम्प्रूवमेंट होगी, वो तो सभी को पता है। क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसके ऊपर भी आपका ध्यान है, जिसके चलते भी आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और आप रेगुलर वक्त पे एक ट्रीटमेंट भी करा रहे हो, चेकअप भी करा रहे हो, जिसके चलते भी यहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया है, जिसके चलते आपकी हेल्थ में बहुत ही बढ़िया खूबसूरत इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। फिर भी आप थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हो, जल्दबाजी। कभी कभी आपको लगता है कि ये तबीयत के ऊपर मैं इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, फिर भी जल्दी से क्यों इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। आपको इसमें भी लग रहा है कि जल्दी ठीक हो जाना चाहिए, इतना ज़्यादा वक्त मुझे पसंद नहीं है, अब तो ठीक हो ही जाना चाहिए। तो यस, आपकी तबीयत ठीक हो रही है आपके लिए, इस वजह से ही लास्ट कार्ड क्वेस्ट आया है। आपके दिलो दिमाग में अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे। यहाँ बहुत ही ख़राब तबीयत, हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, यानी कि आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब तबीयत है ऐसा भी नहीं है। फिर भी आपके दिलो दिमाग में ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी फैमिली में कोई इंसान को सिर्फ एक सर्दी हो गई हो या सिर्फ ताव यानी कि फीवर आया हो तो भी आप फिक्र करने लगते हो। तो यस, ये आपकी ही एनर्जी है कि आपके दिलो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, और अभी आपकी तबीयत ख़राब है तो उसको लेकर भी क्वेश्चन है कि वो जल्दी ठीक हो जाए, इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो यस, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और आपकी फैमिली के लोगों में से उनकी तबीयत ख़राब है तो उनको लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, उसने दवाई ली होगी या नहीं, उनकी तबीयत अभी कैसी होगी, वो अपने आप को संभाल रहा ही होगा या नहीं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ रहते हैं। और इस वजह से आप बार बार उनको कॉल करते हो, मैसेज करते हो, उनकी केयर करते हो, ध्यान रखते हो, वो भी यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से नज़र आ रहा है। मेहनत है आपकी, यस, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करना जानते हो, ध्यान देते हो, अपने लोगों को लेकर आपकी फ़िक्र है जो यहाँ नज़र आती है। और यहाँ आपका बहुत बढ़िया एक विश्वास है, आस्था है कि ये जो तबीयत है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। वो विश्वास है, फिर भी फिक्र करनी है क्योंकि वो अपने लोग हैं, इस तरीके से आप मानते हो। तो यस, हमारा सवाल है कि आपकी तबीयत में, हेल्थ में
इम्प्रूवमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सुधार बहुत ही बढ़िया आ रहा है। और वो भी एक फास्ट एनर्जी है, जो मैंने आपको आगे ही कहा कि फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा परमानेंट है, जिसके चलते यहाँ यस फास्ट एनर्जी है कि आपकी तबीयत में बहुत ही जल्दी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और वो भी आपकी खुद की मेहनत की वजह से है, खुद के अवेयरनेस की वजह से है। यहाँ आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है फेथ। इसका मतलब भी यही होता है कि आपकी आस्था, आपका विश्वास, बिलीव बहुत खूबसूरत है। खुद के ऊपर बिलीव होना कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक उम्मीद रखनी, वो उम्मीद आप हमेशा साथ में लेकर चलते हो, जिसके चलते सब कुछ बढ़िया होता चला जाता है। और आगे भी आपकी हेल्थ में किसी भी तरह की एक प्रॉब्लम आई थी, वो भी ठीक हो गई थी। तो यस, अभी जो आपकी तबीयत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो रही है और बहुत ही जल्द ठीक हो रही है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, ज़्यादा सोचना नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, आपकी हेल्थ जल्दी ठीक हो जाएगी। और जो मैंने आपको आगे ही कहा कि ये उन लोगों की ही पायल है जिनके जीवन में नॉर्मली ही तबीयत खराब है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा खराब तबीयत है ऐसा यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ आपने वाइट क्रिस्टल स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि एक अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, तो क्रिस्टल की तरह रहना, ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी, ध्यान रखना, ख्याल रखना, खुद का ज़्यादा ख्याल रखना, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना, इस तरीके की आपकी एनर्जी है। और वो है यहाँ विक्टिम का कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने आप को लेकर चिंतित रहती हो। जो मैंने आपको कहा कि चिंतित रहना एक ठीक है केयरिंग के हिसाब से, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपकी एक मेहनत है, कोशिश है, ध्यान है, अवेयरनेस है। तो यस, तबीयत जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। यह रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ब्लैक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी तबीयत में किस तरीके का इम्प्रूवमेंट आ रहा है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनकी हेल्थ में किस तरीके का इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। डिसस्पेटिंग, confusion, joy, service, bittersweet. Okay, abundance, very nice energy. Perseverance, soulmate, vanity, okay, isolation, okay. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेस्टिनी, ओके। यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा परमानेंट है। ये जिस किसी की भी रीडिंग है। और एरिस, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी सिर्फ 10% है, सिर्फ 10%। तो यह यहाँ बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है कि पैसों से एक सद्धर इंसान हो, पैसे अच्छे खासे हैं, पैसों की बहुत ज़्यादा किल्लत है ऐसा यहाँ नहीं है, लेकिन पैसे आपके जीवन में है, पैसे आते हैं, खर्च हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन पैसे आते हैं ऐसा यहाँ नज़र आता है। तो यहाँ मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊँगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो यस, मैंने कहा कि पैसे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पैसे ज़रूर आते हैं आपके जीवन में। और पैसे बहुत ज़्यादा एक हेल्थ इशू में, हेल्थ की प्रॉब्लम में ही जा रहे हैं। और हेल्थ की प्रॉब्लम यहाँ ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है, यानी कि एक जो डिसीज़ है वो ज़्यादा है ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। तो यस,
जिसके चलते बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, कंफ्यूज रहते हो, किस तरीके का उपाय करें जिसके चलते ये डिसीज़ ठीक हो जाए, इस तरीके की फ़िक्र लगी रहती है। आपके बारे में मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले इंसान हो, इमोशनल हो, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। इतनी बड़ी बात हो गई है फिर भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया है। एक पैसों से भी आप सद्धर हो, जिसके चलते भी एक अपने कॉन्फिडेंस लेवल को टिका रहे हो और कैसे भी करके अपने जीवन में पैसे ला रहे हो, चाहे इसके लिए आपको कर्जा लेना पड़े या लोन लेनी पड़े, ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों ने लोन ली है, कर्जा भी किया है अपनी हेल्थ इश्यू को पूरी तरीके से दूर करने के लिए, लेकिन कैसे भी करके पैसे आकर अपनी हेल्थ को बहुत अच्छी बना देनी है, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ आपके बारे में ये भी मैं कहूँगी कि आप अपने तरीके से एक आपकी एबिलिटी बहुत खूबसूरत है, स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को संभालने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इस तरीके से मैं कहूँगी। और आपके जीवन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो उसको नष्ट करना, उसको दूर करना, अपने जीवन से पूरी तरीके से बेदखल करना, ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग पावर है। पूरी तरीके से बाहर करते ही दम लेते हो, पूरी तरीके से आपकी अपनी 100% मेहनत करते हुए किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। आप कुछ लोगों की हेल्प भी लेना पसंद करते हो, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो बहुत बढ़िया है। जॉय का कार्ड है, इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव रहना है, थिंकिंग अपनी बहुत ही बढ़िया रखनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंट रहना है और पैसों को लेकर भी हर तरीके से कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, चारों ओर से अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए लग जाना है। इस तरीके की एनर्जी है आपकी। तो जुनून बहुत है, जोश बहुत है करने का। हाँ, और आपके अंदर एक थोड़ा बहुत घमंड भी है, एक घमंड होना चाहिए, इस तरीके की आपकी सोच है जिससे लोग हमारी रिस्पेक्ट कर पाते हैं और हमारी अहमियत समझ पाते हैं, इस तरीके की आपकी सोच है। तो ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि आपकी तबीयत में किस तरीके का इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि यस, आपकी खुद की मेहनत की वजह से ही, आपके पॉजिटिव रवैये की, यानी कि आपकी पॉजिटिव सोच की वजह से ही ये इम्प्रूवमेंट आ रहा है और बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और ये जो कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसमें भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट स्टेप बाय स्टेप आ रहा है और वो भी आपकी खुद की मेहनत की बदौलत ही है। और बार बार लोगों से पूछना, समझना, उनसे बहुत ज़्यादा राय लेना, सॉर्ट आउट करने के लिए अच्छे कुछ ज्ञान प्राप्त करना, कुछ सोशल मीडिया से ज्ञान प्राप्त करना, आसपास के लोगों से पूछना, वो यहाँ नज़र आ रहा है। और बहुत सारे एक ही ट्रीटमेंट के ऊपर एक बहुत ज़्यादा भरोसा करते हुए वही करते रहना, ऐसा भी नहीं है। आपको लगे कि इस ट्रीटमेंट में इतना ज़्यादा सुधार नहीं आ रहा है तो फिर मुझे ट्रीटमेंट चेंज करनी चाहिए, तो आप तुरंत ट्रीटमेंट चेंज करा देते हो और एक बहुत ही बढ़िया और अच्छे वाली ट्रीटमेंट कराते हो, जिसके चलते आप एक जो स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप सभी तरीके से आसपास से ज्ञान लेते हुए अपनी ट्रीटमेंट में सुधार लाने के लिए अच्छा एक परफेक्ट डिसीज़न लेते हो और ट्रीटमेंट चेंज करा देते हो। तो यस, आपका एक अपनी हेल्थ में सुधार लाने के लिए बहुत बढ़िया मेहनत दिखती है, 100% कोशिश दिखती है और आप अपने जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन के साथ क्लोजली जुड़े हुए हो, अपने फैमिली के साथ क्लोजली जुड़े हुए, लेकिन इतना ज़्यादा जताना पसंद नहीं करते हो। लेकिन यस, आपको जीवन जीने का जो एक रंग ढंग है वो दूसरों से अलग है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तो आपकी तबीयत में बहुत बढ़िया और अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और किस तरीके का आ रहा है, तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके खुद के एक बैलेंस की वजह से ही अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। यहाँ पैसों से आप किसी भी तरह अपनी हेल्थ को अच्छी करना चाहते हो, जिसके चलते भी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। आप यहाँ पैसों से भी अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, वो यहाँ नज़र आ रहा है कि वो आप कर रहे हो। आप कुछ ना कुछ
किसी भी तरह का एक अलग उपाय, एक अलग स्ट्रेटजी अपनाते हुए भी अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, वो भी आप कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए ही मैं ये कह रही हूँ कि आप अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग से भी अपनी हेल्थ को अच्छी कर सकते हो, पैसों से अच्छी हेल्थ कर सकते हो। और यहाँ कुछ चीज़ों को लेकर आपको समझ में ना आए तो आसपास के लोगों से आप पूछकर भी अपनी हेल्थ में बहुत बढ़िया अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। और कुछ चीज़ें आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लगते हो या कंफ्यूजन आपको लगती है तो इसके लिए आप सोशल मीडिया से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, एक अनुभवी इंसान से मिलकर उनके पास से कुछ एडवाइस ले सकते हो। तो वो है, जिनको पता है उनको तो पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको इस तरीके से कोशिश करोगे तो हेल्थ में जल्दी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। यानी कि एक अच्छे डॉक्टर से मिल सकते हो या अच्छे तरीके से एक अनुभवी इंसान से मिल सकते हो जिनको आपको लगता है कि उनके पास मेरे हेल्थ को लेकर जवाब होगा ही होगा, इस तरीके से आपको पता हो तो उनसे भी आपको एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। एक बार ज़रूर उनको कंसल्ट करना चाहिए, इस तरीके से मैं कहूँगी। और यहाँ आइसोलेशन में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करना उन्होंने बंद कर दिया है, बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने कनेक्शन में आना बंद कर दिया है। तो ऐसा मत कीजिए। क्या आप इस तरीके से अकेले रहोगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, ऐसा आपको लगता है? ऐसा नहीं मानना है। आपको बहुत सारे लोगों के साथ एक थोड़ा भी वक्त बिताओगे तो उनसे भी आपको आपकी हेल्थ को लेकर बहुत सारे जवाब मिल सकते हैं। आपको उनके साथ सिर्फ 2-3 मिनट ही गुजारनी है। मैं यहाँ पूरा दिन उनके साथ वक्त बिताइए ऐसा नहीं कह रही हूँ। आपको उनके साथ 2-3 मिनट भी बातचीत ज़रूर करनी चाहिए, जिससे उनसे भी आपको कोई उपाय मिल सकता है, उनसे भी कोई आपको जवाब मिल सकता है। तो इस तरीके से भी आप अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो यहाँ यही कहूँगी कि आपको अपने तरीके से कोशिश तो करनी पड़ेगी। बहुत सारे जवाब है, आपको दृढ़ता भी दिखानी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, अपनी फैमिली की पॉजिटिविटी को समझना पड़ेगा, उनसे भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। यहाँ बहुत कुछ है आपके लिए जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। ये जिस किसी की भी पाइल है उनके हेल्थ इशू बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते ही ये सारी मैं एडवाइस दे रही हूँ, जिससे आप करोगे तो आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। यहाँ डेस्टिनी का कार्ड है, इसका मतलब भी यही होता है कि एक वक्त के हिसाब से ही कुछ लोगों की, आप में से 10% लोगों की जो हेल्थ इशू है वो वक्त के हिसाब से है, कुछ कर्मा की वजह से है। तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, आगे चलकर आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। जब वो वक्त पूरा हो जाएगा तो आपकी हेल्थ भी तुरंत ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए सिर्फ आपको, ये सभी के लिए है कि आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, वक्त पे दवाई लेनी है, केयर करनी है। फैमिली का ज़रा सा सपोर्ट ना मिले तो दुखी नहीं होना है, क्योंकि यहाँ नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों को अपनी फैमिली का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है अपनी हेल्थ को लेकर, जिसके चलते वो थोड़े दुखी है, परेशान है। तो ऐसा मत करिए। आपकी फैमिली आपके लिए थोड़ा बहुत भी कर रही है तो उनके लिए थैंकफुल रहिए। बाकी कुछ आपको लेकर नहीं करती है तो आप खुद कर लीजिए, या जिनके ऊपर आपको विश्वास है उनको कह सकते हो। लेकिन इतना ज़्यादा सैड या दुखी नहीं होना है, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हुए सिर्फ पॉजिटिव रहना है। और यहाँ कुछ लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं, जिसके चलते वो अपनी फैमिली के साथ भी चिड़चिड़े हो रहे हैं और उनके साथ भी एक अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली को भी अच्छा नहीं लग रहा है। सिर्फ मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपको चिढ़ना नहीं है, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, बहुत अच्छी कोशिश आप कर रहे हो, आगे चलकर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। वक्त के हिसाब से कुछ हेल्थ ख़राब हुई है तो वक्त के हिसाब से वो हेल्थ अच्छी भी हो जाएगी। तो यहाँ कुछ लोगों को 2-3 महीने लगते हैं, कुछ लोगों को कुछ साल लगते हैं। तो इसको लेकर ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, सिर्फ आपको अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करनी है, ख्याल रखना है। क्योंकि यहाँ आप में से कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा आलसी भी है, जिसके चलते वो एक हेल्थ के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शिकायत बहुत करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरीके से है, उस तरीके से है। मतलब शिकायत बहुत करनी है लेकिन खुद की तरफ से एफर्ट नहीं लगाने हैं, आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर हेल्थ कैसे इम्प्रूवमेंट आएगी।
हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो इसकी कोशिश भी आपको ही करनी पड़ेगी, इसकी मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। उसमें बहुत सारे लोग आप में पार्टिसिपेट नहीं होंगे या कुछ मदद नहीं करेंगे, तो इसके लिए भी ज़्यादा नहीं सोचना है। अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए सिर्फ कोशिश करते चले जाना है, दुखी नहीं होना है। और यहाँ कुछ लोग ऐसे भी है कि कुछ लोगों ने कुछ बोल दिया तो वो दिमाग में लेकर बैठ गए और फिर अपने लिए कुछ भी मेहनत नहीं की और ऐसे ही बैठे बैठे 5 घंटे बिता दिए, 6 घंटे बिता दिए और वैसे ही पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं करना है, मन पर नहीं लेना है। वक्त के हिसाब से नए नए रंग ज़िंदगी दिखाती है तो उसको भी संभालना है, खुद को भी संभालना है। नए नए रंग जब ज़िंदगी दिखाती है तब संभल जाना है, अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, कमज़ोर नहीं पड़ना है, अपने आप को संभालना है, आगे बढ़ना है, खुद के लिए खुद मेहनत कर लेनी है। तभी के वक्त के लिए आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो आपका आने वाला वक्त भी बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत होगा, तो लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। अभी जो नहीं कर रहे हैं, तो जब इस तरह की इशू हो तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना है और दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है, जिससे आप दुखी ना हो। यहाँ आपने ब्लैक स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि आपकी हेल्थ में यस इम्प्रूवमेंट ज़रूर आ रहा है, लेकिन आपको भी बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो छोड़नी पड़ेगी, जिसके चलते आपकी हेल्थ में जल्दी से इम्प्रूवमेंट आए। जो खाना नहीं खाना ही है वो नहीं ही खाना है, इतना याद रखो। क्योंकि जब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती है तब तक किसी भी तरह की परहेज़ी डालने को लेकर कहा है तो वो तो करना ही पड़ेगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।